Hello students, welcome to class. Our today's topic is exceptions to the law of demand. हम लोगों ने पहले दो वीडियो में देखा था what is law of demand, assumptions to the law of demand. Now our today's topic is exceptions. Now first of all, exception means what? Exception means which does not follow the law. Which law? Law of demand. See, law of demand says if price of a product is more, demand is less, right? या फिर भी if price of a product is less, demand is more. But now there will be some points such that when price rises, demand also rises. लॉ बता रहा है मोर प्राइस लेस डिमांड, बट कुछ चीज़ें ऐसे है, कुछ पॉइंट्स ऐसे है जिनकी प्राइसेस कितने भी बढ़ती जाए उनका डिमांड भी बढ़ता रहता है. यस, क्लियर एवरीवन? दैट मीन्स यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ. Therefore, they are called as exceptional cases. That is why they are called as exceptions to the law of demand. Okay, there are certain exceptions to the law of demand. It means that under exceptional circumstances, consumer buys more when the price of commodity rises and buys less when price of a commodity falls. In such cases, demand curve slopes upward from left to right. That is, the demand curve has a positive slope. ओके, हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड को डाउनवर्ड स्लोपिंग था, मतलब नेगेटिव बनता जा रहा था. बट एक्सेप्शन केस में लॉ ऑफ डिमांड का क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब उसका स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ओके, सो ये एक्सेप्शंस क्या है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो फर्स्ट वन अंडर द एक्सेप्शनल केस इज गिफन पैराडॉक्स. सेकेंड वन इज प्रेस्टीज गुड्स. Third one is speculation, then price illusion, then ignorance and habitual goods. So let's study in detail. Number one is given goods. Okay, when prices of a product falls for inferior goods, demand also falls. देखो, जब भी inferior क्वालिटी के गुड्स होते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी लो होती है, कम दर्जे की होती है, उनको बोला जाता है इन्फीरियर क्वालिटी. लाइक वनस्पति घी हो गया, जवार हो गया, या फिर लो क्वालिटी कोई भी राइस हो गया, लो क्वालिटी राइस, या फिर एनी अदर प्रोडक्ट की जिनकी क्वालिटी क्या है? लो है. देखो, उनकी प्राइजेस अगर गिरती जाती है तो उनका डिमांड भी उतना ही कम होता है, उतना ही गिर जाता है. तो ऐसा क्यों है? ये गिफन गुड्स क्या है? तो सबसे पहले गिफन ये जो नाम है वो नाम और इन्फीरियर गुड्स दोनों सेम नाम है, बट गिफन ये जो नाम है वो कहाँ से आया है? सर रॉबर्ट गिफन, ये जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट का खोज किया, इसीलिए इनके नाम से गिफन गुड्स करके ये नाम पॉपुलर होता गया. गिफन पैराडॉक्स या फिर गिफन गुड्स मतलब क्या? इन्फीरियर गुड्स. तो ये क्या चीज़ है? ये जो सर रॉबर्ट गिफन है, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया इंग्लैंड में. ओके, सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व्ड हिज फिनोमिनन रिलेटेड टू द ब्रेड, दैट इज inferior quality goods and meat in England. People had limited money, therefore they used to consume more bread and less meat, though they would have liked to though they would have to like more meat and less bread. He observed that when price of bread decreased, less bread was demanded than before. But as per law of demand, demand for bread should be more, right? So यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? when price of bread decreases, less bread was demanded. Okay, the people saved money and used it to purchase meat and thus the demand for meat increases. ओके, इन्होंने इंग्लैंड में क्या खोज किया, क्या ऑब्जर्व किया? दैट एक लोकेलिटी उन्होंने देखी जहाँ पे लोगों के पास लिमिटेड मनी था, लिमिटेड स्पेंडिंग करते थे. वहाँ पे उन्होंने देखा पीपल यूज टू ईट, लोग वहाँ पे मीट और ब्रेड खाना पसंद करते थे. ओके, तो ब्रेड को यहाँ पे उन्होंने इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स बोला. ब्रेड मतलब मैदे की बनी हुई चीज़ जो लो क्वालिटी का है, और दूसरी साइज मैंने क्या बोली? मीट. ओके,
तो जो हम लोग शादी या फिर कोई सेलिब्रेशन के टाइम पे परचेस करते हैं, सो ये कॉम्बिनेशन पीपल वहाँ पे क्या करते थे, खाते थे। बट सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया जब भी ब्रेड की प्राइस कम हो गई तो लॉ के हिसाब से लोगों ने ज़्यादा ब्रेड परचेस करना चाहिए था। बट हियर सर रॉबर्ट गिफन सेज कि लोगों ने ब्रेड खरीदना कांस्टेंट ही रखा, ज़्यादा ब्रेड परचेस नहीं किया। तो क्या किया, जब भी ब्रेड की प्राइस कम हो गई तो वो कम पैसे से वो ब्रेड खरीदने लगे, और जो बचा हुआ पैसा है वो पैसा उन्होंने क्या किया, सेव किया, और वो पैसे से वो लोग क्या परचेस करने लगे, सुपीरियर क्वालिटी गुड्स परचेस करने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस लेस, डिमांड ऑल्सो लेस। आई बात समझ में? तो ये ऑब्जर्व सर रॉबर्ट गिफन इन्होंने किया, और इसीलिए ये जो पैराडॉक्स है इनको गिफन पैराडॉक्स या फिर गिफन गुड्स करके नाम दिया है। ओके, देखो और एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप सब्जी लेने जाओगे, ओके, वहाँ पे दो सब्जी वाले बैठे हैं, ओके, एक जो है उन्होंने फ्रेश सब्जी हाइजीन जगह पे बैठा है और सेल कर रहा है और 30 रुपीज़ में सब्जी बेच रहा है, और वही दूसरा बंदा, ओके, वो 25 रुपये में सब्जी बेच रहा है, लेकिन वो कोई इतनी भी ताज़ी सब्जी नहीं बेच रहा है, और वो जो जगह पे बैठा है वो जगह भी बहुत हाइजीन की नहीं है, ओके, गंदी जगह पे बैठ के वो सब्जी बेच रहा है। तो नॉर्मली आप मुझे बताओ, आप दोनों में से कौन सी जगह से सब्जी खरीदना पसंद करोगे? नॉर्मली आप सुपीरियर क्वालिटी की ही लेने जाओगे, राइट? सो यहाँ पे आप सुपीरियर क्वालिटी की गुड्स क्यों परचेस करोगे? आप पैसा नहीं देखते हो कि हाँ 25 रुपये की है तो वो लो क्वालिटी की परचेस करते नहीं। यहाँ पे आपका क्या हुआ, आप अच्छी फ्रेश और हाइजीन जगह से सुपीरियर क्वालिटी का चीज़ परचेस करने जाओगे, भले वो इंफीरियर क्वालिटी का प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो। सो दिस इज़ व्हाट गिफन गुड्स। लॉ बता रहा है लेस प्राइस मोर डिमांड, बट एक्सेप्शन में गिफन में क्या हो रहा है, लेस प्राइस लेस डिमांड। क्लियर सभी को? ओके, तो यहाँ पे बोला है गिफन गुड्स जो है उनका ये एक्सेप्शनल केस है, तो गिफन गुड्स का जो डिमांड कब है वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं रहेगा। क्लियर एवरीवन? शॉर्ट नोट्स के लिए गिफन पैराडॉक्स मतलब क्या, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एट दैट टाइम एक्सप्लेनेशन विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज प्रेस्टीज गुड्स। Expensive goods like diamond, gold, etc. are status symbol. So rich people buy more of it even when their prices are high. See, जो हाई इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं उनको जो हाई प्राइस्ड गुड्स रहते हैं उनके प्राइजेस कितने भी बढ़ते जाओ वो अपना डिमांड कभी कम नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज़ हाई इनकम ग्रुप पीपल में से आता है। तो वो बंदा क्या सोचेगा, अगर प्राइस कम होगा और मेरा डिमांड कम होगा तो मेरा स्टेटस क्या रहेगा, अरे मैं तो वो चीज़ और ज़्यादा परचेस करना चाहिए जिससे मेरा स्टेटस सोसाइटी में बना रहेगा। आई बात समझ में? तो ये प्रेस्टीज गुड्स भी ऐसी चीज़ें हैं, इनके प्राइजेस कितने भी बढ़ते जाओ, ओके, जो हाई इनकम ग्रुप वाले पीपल रहते हैं उनका डिमांड उनके लिए क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, हाई ही रहेगा। Okay, the prestige goods are regarded as a status symbol in the society. They have a snob appeal. Rich people may demand more of these goods when their prices rises, so that they can show off. Example: diamond, luxury sports car, high-ended watches, limited edition dresses, etc. Clear? So price more, demand will be more. So this is exceptional case to the law of demand. नेक्स्ट वन इज स्पेक्यूलेशन। ओके, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है स्पेक्यूलेशन मतलब क्या है। ओके, सो स्पेक्यूलेशन मीन्स द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइस राइजेस still further. In this case, although the prices have been rising today, consumer will demand more in anticipation of further rise in price. For example, price of oil, sugar, etc. tend to rise before Diwali. So people go on purchasing more and more at a higher price as they anticipate that prices may rise during a Diwali festival. ओके, ये क्या मैंने बोला अभी, स्पेक्यूलेशन,
फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, इसीलिए अभी वो प्रोडक्ट को हम लोग परचेस करके रखते हैं। ओके, सिंपल का एग्जांपल देती हूँ। देखो, मेनी होटल्स ओनर परचेस्ड ऑनियन इन ह्यूज क्वांटिटी एट एट अ हाई प्राइजेस सिंस दे एक्सपेक्ट द प्राइजेस ऑफ फर्दर गोइंग टू इंक्रीज इन फ्यूचर। मैंने क्या बोला, जो बड़े बड़े होटल्स वाले रहते हैं, जिनकी पाव भाजी की गाड़ी लगती है, वो लोग क्या करते हैं, अभी अनियंस महंगा हो गया है, पहले से महंगा हो गया है, फ्यूचर में और महंगा हो सकता है, इसीलिए अभी वाले महंगे प्राइस को वो ज़्यादा परचेस करते हैं। प्राइस हाई, डिमांड हाई। क्यों? वो सोच रहे हैं दैट स्पेकुलेशन, फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा। इफ पीपल एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टू इंक्रीज इन द फ्यूचर, दे विल डिमांड मोर नाउ, मीन्स एट प्रेजेंट, इवन इफ द प्राइस इज हाई। आई बात समझ में? जैसे कल प्राइस 10 था, जैसे हम लोग पेट्रोल भरने जाते, अरे कल पेट्रोल का प्राइस 50 था, आज 51 है, शायद कल 52 होगा, तो आज ज़्यादा प्राइस को हम लोग ज़्यादा पेट्रोल स्टोर करके रखते हैं। सो दिस इज व्हाट स्पेक्यूलेशन, मोर प्राइस मोर डिमांड। क्लियर एवरीवन? देन नेक्स्ट इज प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन क्या है? सी, we have a wrong illusion that high price goods are better in quality and low price goods are cheaper in quality। हम लोगों के माइंड में एक इल्यूजन बैठा हुआ है दैट जो भी ब्रांडेड चीज़ें हैं ना, वो अच्छी क्वालिटी की होती है। ये क्या है? अपना साइकोलॉजिकल बायस है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, वो महंगे चीज़ें हैं ब्रांडेड, फिर भी उसी को परचेस करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में एक साइकोलॉजिकल एक उनके माइंड में एक धारणा बैठी हुई है, हाई क्वालिटी, हाई प्राइस गुड्स, हाई क्वालिटी गुड्स। ओके, कंज्यूमर बिलीव्स दैट high price goods are one of the better quality and therefore demand for such goods tends to increase with increase in their price। हाई क्वालिटी जैसे प्रोडक्ट रहते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ों की फ़ोटो आपके स्लाइड्स पे दिखाई हुई है। ओके, लोग क्या करते हैं, अरे नहीं, अब रास्ते पे से 100 रुपये का घड़ी ले लो, वो भी सेम टाइम बताएगा। आप फॉसिल की घड़ी ले लो, आप राडो की घड़ी ले लो, वो भी सेम टाइम बताएगा, बट अपने मन में एक वो इम्पैक्ट बैठा हुआ है, हाई प्राइस गुड्स मतलब अच्छी क्वालिटी की, तो वही परचेस करते। तो यहाँ पे हाई प्राइस, डिमांड इज ऑल्सो हाई। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, so many times due to ignorance the consumer, they pay higher price for a commodity because they are not aware about the prices of other sellers। okay, इग्नोरेंस मतलब आपको पता होगा कि कोई चीज़ के बारे में अपने को, मार्केट के बारे में नॉलेज ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया है दैट लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 रिटेल शॉप और डीमार्ट शॉप का एग्जांपल दिया है। कोई चीज़ आप ये शॉप में से लेने जाओगे, सपोज यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ ऑयल का, वहाँ पे एक कैन का प्राइस सपोज 700-800 रहेगा, वही आप यहाँ से खरीदोगे डीमार्ट शॉप से, तो वो चीज़ शायद कम दाम में मिलेगी। यस और नो? तो लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में या फिर अदर सेलर्स के प्राइजेस के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, हाई प्राइस की वजह से दे डिमांड मोर। okay, logo people are not aware about the change in the price of goods in the market. If the prices of a product falls and sometimes consumer not aware about it, या फिर they are ignorant about the same, then their demand for a product will not increase। okay, clear everyone? then habitual goods। हैबिचुअल गुड्स मीन्स जो चीज़ों की अपने को हैबिट हो चुकी है। इफ़ अ पर्सन इज हैबिचुएटेड या फिर एडिक्टेड टू अ सर्टन गुड्स, हिज डिमांड फॉर द गुड्स मे नॉट चेंज विद चेंज इन अ प्राइस। देखो, कोई कोई चीज़ को अपने को आदत लगती है, तो वो चीज़ों की प्राइजेस कितनी भी बढ़ती जाओ, वो प्रोडक्ट के बिना अपनी ज़िंदगी चलती ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन ये चीज़ मुझे चाहिए चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हाई प्राइस है फिर भी उसको हाई डिमांड करते हैं। तो आ गए ना यहाँ पे एक्सेप्शन की बात। सी एग्जाम्पल, people who are addicted to the social media website like Facebook, Twitter, okay, they will not reduce their usage even if the rates of internet usage are increased। जियो ने भी सबसे पहले इंटरनेट लाया, फ्री में दिया, लोगों को एडिक्ट किया, लोग हाँ फ्री में मिल रहा है इंटरनेट यूज़ करने लगे, धीरे धीरे वो उससे यूज टू हो गए, वो उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। जैसे उनके राइट्स बढ़ने लगे,
अरे अभी इंटरनेट यूज़ करके बिना यूज़ करके कैसा चलेगा? ओके, ये तो अपना लाइफ का हिस्सा बन चुका। तो हाई रेट्स को भी लोग अभी रिचार्ज करना बंद नहीं कर रहे। पीपल यूज टू रिचार्ज अवर मोबाइल इंटरनेट पैक। ओके, सो दिस इज व्हाट हैबिचुअल गुड्स भी ऐसी चीज़ है जिनके प्राइस कितने भी बढ़ते जाओ, डिमांड भी क्या होता रहता है, बढ़ते रहता है। क्लियर एवरीवन? सो these are some exceptions to the law of demand. Number one is Giffen paradox, prestige goods, speculation, price illusion, ignorance. ओके, हैबिचुअल गुड्स। तो ये सब हम लोगों ने देखे अभी उनके एक्सेप्शंस। आई रिपीट वंस अगेन, गिफन पैराडॉक्स, प्रेस्टीज गुड्स, स्पेक्यूलेशन, प्राइस इल्यूजन, हैबिचुअल गुड्स, इग्नोरेंस। ओके, ये एक्सेप्शंस अपने को क्या बता रहा है, दैट दे आर नॉट फॉलोइंग लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सेज मोर प्राइस लेस डिमांड, दैट इज downward sloping curve. But in exception, if prices are more, demand also more. Clear? That is why they are known as exceptions to the law of demand. तो यहाँ पे जाके अपना लॉ पूरा कंप्लीट होता है। आई रिपीट, अगर आपको एग्जाम में लॉ ऑफ डिमांड पूछा तो लॉ ऑफ डिमांड के स्टेप्स, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, एक्सप्लेनेशन टू द लॉ, इसके साथ साथ टेबल एक्सप्लेनेशन, ग्राफ एक्सप्लेनेशन, देन अजम्पशन और एक्सेप्शंस, ये अगर पूरे लॉ में आता है तो आपका लॉ क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है। क्लियर? आई होप एक्सेप्शंस टू द लॉ, पूरा लॉ ऑफ डिमांड आप सब लोगों को समझा होगा। क्लियर? थैंक यू।